इसलिए आचार्यों ने कहा है दिन में 3 बार अपने मन को दुष्ट जरूर कह लेना। दुकान पे बैठ के भी कह सकते हो, ग्राहकी करते करते भी कह सकते हो। अगर आपको याद आ जाए कि 12 बज रही है, 12 से 1 बजे के बीच में दोपहर में कहीं भी बैठे हो तो भी अपने मन में कुछ भी काम करते हो, हे भगवान मैंने अगर कुछ दुष्ट किया हो तो वह मिथ्या हो। इतनी सी एक बार अपने मन को देखने में आपको क्या लगता है? आपको ऐसा लगता है कि नहीं मेरा मन कभी ऐसा करता ही नहीं महाराज, हम तो बिल्कुल दूध के धुले हुए हैं, जैसे ऊपर से सफेद सफेद दिख रहे हैं महाराज ऐसे ही हम भीतर से ही सफेद सफेद ही हैं। नहीं ऐसा ही तो सोचते हो ना आप? अब आप ही सोच रहे हो महाराज हमारे बारे में गलत, ये तो आपकी भी गलती है। ऐसा तो नहीं कह रहा? ये भी हो सकता है कि आप हमारे बारे में इतना गलत क्यों सोचते हो? आप कर रहे हो प्रतिक्रमण, आप अपना करो, हम क्यों करवा रहे हो? ये भी आपके मन में विचार आ सकता है। हम इसलिए सोच सकते हैं, हम इसलिए आपसे कह सकते हैं कि हमें मालूम है सुबह से शाम तक जो व्यक्ति गृहस्थ धर्म का पालन करता है और अपने जीवन में व्यापार, ऑफिस, जॉब, जिस किसी भी काम में रहता है उसे सब तरीके से सोचना पड़ता है और सब तरीके से सब कुछ करना ही पड़ता है। किसी का भी मन यहाँ पर इतना नहीं होता कि वह 5 पापों में लिप्त रहकर के भी अपने मन से हमेशा सबके बारे में अच्छा ही सोचता रहे। ये आत्मा का सिद्धांत है, ये सबके लिए लगता है, जो यहाँ बैठे हैं उनके लिए नहीं है, दुनिया के हर एक आदमी, हर एक प्राणी के लिए ये सिद्धांत लागू है। इसलिए भगवान ने कहा कि हर व्यक्ति अपने मन से दुष्टता करता है तो उस दुष्टता का उसे प्रायश्चित भी दिन में 3 बार, एक बार ये कह करके मिच्छा में दुक्कड़म, क्या बोलना? कुछ ज्यादा नहीं सीखना आपको। आपको अगर चलो कोई बात नहीं भी कहने में आए कि मेरा ये कि वो, कि मेरा ये चिंतन कि वो चिंतन, बस इतना ही सी एक लाइन बोल दो जो शास्त्र सम्मत आचार्यों के द्वारा लिखी हुई लाइन है। वो क्या है? मिच्छा में दुक्कड़म। इतनी सी लाइन याद कर लो। मिच्छा माने मिथ्या हो, मे माने मेरा, दुक्कड़ माने दुष्कृत्य, जो भी मैंने कुछ भी किया हो, दुष्ट किया हो, वो सब मेरा मिथ्या हो। इतनी सी एक लाइन दिन में 3 बार शांत भाव से भगवान को याद करते हुए बोल सकते हो। गाड़ी चलाते हुए भी बोल सकते हो। हमें तो नहीं लगता कि इसमें कोई एक्सीडेंट होने का चांस हो, है? गाड़ी चलाते हुए भी बहुत कुछ सुनते रहते हो, कान में फ़ोन लगाए सब सुनते रहते हो, सामने टीवी भी चलती रहती है, कई तरीके की बातें सोचते भी रहते हो, हैं? अगर टाइम नहीं मिलता आप कहते हो तो हर चीज के लिए टाइम है, और मन के अंदर अच्छा भाव लाने के लिए तो हम समझते हैं कभी कोई टाइम की जरूरत नहीं है। जब बुरा भाव कभी भी आ सकता है तो अच्छा भी कभी भी आ सकता है, हाँ? और जब जब बुरा आए तो आप अपने मन में सोच लो, क्या बोलना? मिच्छा में दुक्कड़म। सुन रहे हो? आपको आज इतना ही सीखना है कि हमारा मन दुनिया में सबसे दुष्ट वस्तु है, हाँ? और उसके ऊपर हमें कभी विश्वास नहीं करना, और उस मन से अगर हमारे अंदर कुछ हो जाए तो हमें मिच्छा में दुक्कड़म कह करके अपने पाप का प्रायश्चित कर लेना है, और इस भाव में आ जाना है कि मेरे ही द्वारा लगा हुआ वह पाप मेरा मिथ्या हो जाए। बस इतनी सी बात अगर आपको याद रहेगी तो कम से कम आज का दिन तो हम समझते हैं आपका बहुत गोल्डन डे बन जाएगा। एक संस्कार तो बने, आज के लिए आप इतना ही पर्याप्त समझें। थोड़ा सा 2 मिनट के लिए सीधा बैठने की कोशिश करें, गर्दन सीधी, कमर सीधी, आंखें बंद, पूरा ध्यान अपनी श्वास पर, पूरा ध्यान
अपने मन पर जो ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। पूरे आनंद के साथ अपनी आँखों को बंद रखते हुए अपने दोनों हाथों का उपयोग करते हुए ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। रिलैक्स। अपने दोनों हाथ अपने ही घुटनों पर रखें। थोड़ी देर शांत बैठ करके मन की गति को देखें। श्वास के साथ मन को जोड़कर रखें। श्वास के अलावा मन पर और कोई विचार नहीं, मन का ध्यान कहीं और नहीं। हाथ जोड़कर अपने ही मन से प्रार्थना करेंगे। मन तू भ्रम में काहे भ्रमावे, मन तू आती मृत्यु जाता जीवन, आती मृत्यु रीते रहते सपने यौवन, रीते रहते हर सावन में प्यासा पपीहा, हर सावन में एक बूंद तरसावे, मन तू भ्रम में काहे भ्रमावे, मन तू लहरों से जो माटी आए, लहरों से जो उससे घर साहिल पे बनाए, उससे लहरें आई ले गई माटी, लहरें काहे तू इठलावे, मन तू भ्रम में काहे भ्रमावे, मन तू एक गति छोड़े दूजी होवे, एक गति
सब कुछ जाने सब कुछ खोजे, एक गति छोड़े दूजी हो जे, एक गति परमारथ की प्रीति बिना तू, परमारथ की काल ही व्यथा गवावे, मन तू भ्रम में काहे भ्रमावे, मन तू पाप छोड़ता पुण्य को भजता, तज बेड़ी हथ कड़ी को गता, शुद्धात्म की छटा निराली, मोही मन ना भावे, मन तू भ्रम में काहे भ्रमावे, मन तू भ्रम में। आप सब लोगों के लिए यह प्रवचनमाला का कार्य चल रहा है। कल हमने सीखा था कि हमारा मन इस संसार में सबसे बड़ा एक दुष्टता का काम करता है और मन के माध्यम से ही हर व्यक्ति दुर्जन बन जाता है। आज थोड़ा सा विषय बदल रहा है क्योंकि सज्जन और दुर्जन की पहचान आपको अच्छे से हो चुकी है और वह पहचान होते होते अंततः यह निष्कर्ष निकला है कि दुनिया में दुर्जन कोई नहीं है, अपना मन ही है। अब विषय आगे बढ़ाया जाता है कि आखिर हम श्रायस पथ पर चलने के लिए क्या करें, क्या सोचें, क्या हमारे लिए श्रायस पथ पर चलने के लिए ज्ञान आवश्यक है। ये कुछ चर्चा अब आगे थोड़ी सी बढ़ती है कुछ श्लोकों के माध्यम से। ये मयोपासिता भोगास तन्न भोग्यम ही सर्वथा, भोग्यम नैवोपभोक्तम यत् सूक्ष्म लोभेनुबंधनात्। इसी तरह का एक और श्लोक है, यन्मया ज्ञायते ज्ञेयं तन्न याथ्यात्म्यमंजसा, ज्ञेयं तु ज्ञायते स्पष्टं भगवताच्छायिकेक्षणा। और इसी से रिलेटेड एक तीसरा श्लोक है, यद्भोग्यं वास्ति यज्ञेयं तत्प्राप्त्यर्थम हि वीरपै, श्रमणश्रावकत्वेन श्रायसपथ उच्यते। इन तीन श्लोकों में एक क्रमबद्धता है और श्रायसपथ जो ग्रंथ तैयार हुआ है ये अब यहाँ से शुरू होने वाला है। इसमें मुख्य विषय क्या, क्यों और किस कारण से ये श्रायसपथ का रचने का भाव हुआ ये बताया जा रहा है कि दुनिया में हर व्यक्ति एक इच्छा तो ये रखता है कि हमें हमेशा भोग सामग्री अपने मन के अनुसार मिलती रहे। हर व्यक्ति को अपने मन से, अपने इंद्रियों से कुछ ना कुछ भोगने की इच्छा बनी रहती है। यूँ कहें कि बिना भोगे तो कभी किसी का कोई काम चलता ही नहीं है।
और जितना संसार में रह कर के वह भोगों को प्राप्त कर लेता है या जितना भोगता है, उतना ही वह अपने आप को सुखी समझता है और अपने आप को बड़ा भी मानता है। जितना ज़्यादा वह भोग भोगने के योग्य हो जाता है, उतना ही वह बड़ा हो जाता है, ऐसा समझ लिया जाता है। बच्चा होता है, भोग भोगने के योग्य नहीं होता है, इसलिए छोटा कहलाता है, और जब वही उसके योग्य हो जाता है तो वह बड़ा हो जाता है। अगर हम देखें कि छोटे और बड़े की परिभाषा क्या है संसार के हिसाब से, आप लोगों के व्यवहार के हिसाब से, तो हम समझते हैं यही परिभाषा है आपकी छोटे और बड़े की। जो जितना बड़ा भोग भोग ले, जो जितने बड़े भोग वस्तुओं को अपना ले, वह उतना बड़ा हो गया, और जो जितना कम भोग पाए, जितनी कम भोग वस्तुओं को अपना पाए, वो छोटा हो गया, हर तरह से छोटा हो गया। आपकी दृष्टि में भी छोटा हो गया और अपनी दृष्टि में भी वो छोटा ही होगा। जो व्यक्ति अपने घर में मान लो कम भोग की सामग्री रखता हो, जिसके घर में टीवी ही ना हो, मान लो, है ऐसा कोई घर? इसलिए नहीं कह रहा हूं कि है ऐसा कोई घर की मतलब टीवी रखने के योग्य नहीं हो या टीवी खरीद नहीं सकते हो। खरीद सकते हुए भी मान लो नहीं रखे हो, ऐसे भी लोग होते हैं।